उसके लिए क्या होता है कि एक सेपरेट रजिस्टर अब अगले स्टेप में मेंटेन होता है, एक अलग से रजिस्टर आता है और सेपरेट बुक है वो पूरी। इसके अंदर जो पेजेस बने होंगे वहां पर उन पेजेस में ये वाला जो फॉर्मेट है 8 कॉलम्स का ये ड्रॉन रहता है। तो रजिस्टर जो होता है उस रजिस्टर को हम लेजर कहते हैं और उसके अंदर ये इस तरीके से कॉलम्स बने हुए होते हैं। पहला डेट कॉलम है, फिर पर्टिकुलर्स कॉलम है, फिर जर्नल फोलियो कॉलम है, फिर अमाउंट कॉलम है, 4 कॉलम इधर है और 4 कॉलम इधर है। देखिए यहां पर सेंटर से ये जो है आपका डिवाइडेड है पार्ट, ये पूरा सेंटर से डिवाइडेड है। ये वाला जितना पार्ट है आपका, ये पूरे का पूरा इधर का जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन, ये दिस इज डेबिट एरिया, ये डेबिट का एरिया है। और इधर वाला जो पोर्शन है ये क्रेडिट एरिया है। यहां तक इतना पार्ट जो है ये 4 कॉलम डेबिट एरिया के हैं और 4 कॉलम जो हैं ये 4 कॉलम्स इधर हैं, 4 कॉलम्स इधर हैं। ये डेबिट एरिया, ये क्रेडिट एरिया। और ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, जो रजिस्टर होता है उसको लेजर कहते हैं। और इस पेज, ये जो पेज के अंदर 8 कॉलम्स ड्रॉन रहते हैं, इसको हम कहते हैं अकाउंट। A/C करके शॉर्टकट में लिखा जाता है इसको। ठीक है, बात समझ में आई आपके? अब देखिए आज जो है आपको इसमें कैसे एंट्रीज लिखनी है, कैसे इसमें फिल करना है, ये आज का टॉपिक है। और इसको करने से पहले हमें क्या आता होना चाहिए? हमें जर्नल आता होना चाहिए। हमें जर्नल पूरी तरह से पता होना चाहिए। अगर स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप जो है वो हमारा जर्नल का होता है और इस जर्नल से हम लोग बनाते हैं, सेकंड स्टेप पे आते हैं। ये पहला रजिस्टर है, जो सेकंड रजिस्टर है उस रजिस्टर को कहते हैं हम लेजर, जो आज का टॉपिक है। और इसके अंदर जो पेज होते हैं उन पेजेस को हम अकाउंट कहते हैं। हर पेज में जो लिखा हुआ है, जो कॉलम्स बने हुए हैं, उसको हम अकाउंट कहते हैं। अब देखिए जब आप रियल लाइफ में कहीं पे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे, अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो आपको जर्नल के बाद जो अगला काम है वो लेजर बनाने हैं। लेजर कैसे बनाने, ये आज आप सीखने हैं। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको आता होना चाहिए, जर्नल आपको आता होना चाहिए। तो अब आपको एक काम करना है क्लास ज्वाइन करने से पहले। पहला काम क्या है कि जो मैंने आपको ये शीट भेजी हुई है, इसके अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये लगभग 10-12 क्वेश्चन है, इनकी आप जर्नल एंट्रीज पास करें। जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद आपको लेजर ड्रॉ करना है। ये लेजर का फॉर्मेट भी आपको भेजा हुआ है। देखिए ये यहाँ पे इस कॉर्नर में देखिए, आप नोटिस करिए लिखा हुआ है यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। एक्चुअली दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3। ये पेज नंबर्स हैं। यहां पर जो भी लेजर हैं, ये एक पेज में मैंने 3-3, 4-4 बना दिए हैं, पर रियल लाइफ में एक पेज में ये 3-3, 4-4 नहीं होते हैं। एक पेज में हमने 3 बना दिए हैं। ये इंडिविजुअल पेज है। ये पेज नंबर 1 है पहला वाला, फिर पेज नंबर 2 है, फिर पेज नंबर 3 है। जब आप कहीं पे बिजनेस में या रियलिटी में, रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो ये पूरा पेज एक ही होगा। अब चूंकि आपके पास तो छोटा सा काम करना है, आपने 10-12 एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है, 10-12 एंट्रीज से लेजर बनाना है, तो आपके पेजेस वेस्ट ना हो, तो हमने क्या बोला है कि एक पेज में आप ये 3-3 ड्रॉ कर लें या 2-2 ड्रॉ कर लें एज पर योर कन्वीनियंस। पर रियल लाइफ में तो ये एक पेज में एक होता है। कम 12 ड्रॉ कर लीजिए 4 पेजेस में।
कॉलम्स आपको ध्यान देने, देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, यहाँ पे एलएफ नहीं है जो जर्नल में होता था, यहाँ पे जेएफ है। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम जेएफ वर्ड यूज कर रहे हैं, एलएफ क्यों नहीं यूज कर रहे, अभी आपको समझ में आएगा। तो आपका टास्क है अभी साथ के साथ आप करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे। आपको भी जब आप साथ के साथ इसको क्वेश्चन को मेरे साथ कॉपी में लिखेंगे तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो क्या करना है अभी आपने, ये जो जर्नल दिया हुआ है इसकी जर्नल एंट्रीज पास करिए और ये 12 लेजर्स जो है ड्रॉ कर लीजिए। एक पेज में 2 ड्रॉ कर लीजिए, 3 ड्रॉ कर लीजिए। रियल लाइफ में तो एक पेज में 1 ही होता है, एक पेज में 4 जैसे भी, 3 तो 3 से ज्यादा मत ड्रॉ करिए, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। June 1st, Mr. Harshit started business with ₹3 lakh. अब थोड़ी थोड़ी चीजें और सीखते रहने चाहिए हमें हमेशा, हर बार। देखिए यहां पर ऊपर हम लोग ऐसे, ये वे है लिखने का, किसके यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। जैसे रिलायंस लिमिटेड में हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो ऊपर हम लोग लिखते हैं बुक्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, बुक्स ऑफ सोना ज्वेलर्स, जहां पे भी आप जिस तरह के भी बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। तो यहाँ पर हम किसके बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, हर्षित जी ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बुक्स ऑफ हर्षित, ऐसा लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन था मिस्टर हर्षित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹3 लाख, साथ के साथ जर्नल एंट्री लिख देता हूं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेट दी हुई है इसलिए हम June 1st डेट डाल देंगे। इसके बाद सेकंड डेट को दूसरा ट्रांजैक्शन होगा। मैं नरेशंस नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको नरेशंस लिखने चाहिए। अगर आप नरेशंस लिखेंगे तो एंट्री होगी बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस बाय मिस्टर हर्षित। सोना सेकंड एंट्री आपने क्या पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट and the amount is 1,40,000. Cash paid for purchase of machine. क्या एंट्री होगी इसकी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही है, एंट्री हो जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट हमने यहाँ डाल दी 3 जून थी, डेट मेंशन होगी कितने की मशीन खरीदी, 10,000 के, ठीक है। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है 4th डेट का, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का परचेज किया, 50,000। इसके बाद 5th डेट का ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज 30,000, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज करते हैं, जो नाम हमें नहीं पता होता तो हम वी राइट क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने रुपए का परचेज किया हमने, क्रेडिट परचेज है 30,000 का। हम आगे देखते हैं कैश सेल। कैश सेल की एंट्री बताओ क्या होगी भाई, कौन बता रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट भी बताओ बेटा। 50,000। आगे चलते हैं, 7th डेट की ट्रांजैक्शन देखिए, दिख रहा है क्रेडिट से 80,000, इसकी एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं तो जो लोग ले जाते हैं उनको हम डेटर्स कहते हैं। जब हम परचेज करते हैं जिनसे हम परचेज करेंगे
उनको हम कहते हैं क्रेडिटर। तो यहाँ तो सेल कर रहे हैं हम, तो डेटर उधार में ले जाने वाले होते हैं और क्रेडिटर उधार में देने वाले होते हैं। Yes. कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। To cash account. वंशिका कितना अमाउंट कितना है इसका 18 डेट का? So 3,000. 3,000. 3000। सर एक बार 7th वाला बता दीजिए, वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई थी। देखो ऐसा है कि जो आदमी हमसे उधार ले जाते हैं, उधार ले जाने वाले कस्टमर्स जो होते हैं उनको हम डेटर्स कहते हैं। यहाँ उधार में सेल किया तो कोई आदमी होगा, राम श्याम घनश्याम, कोई नाम आदमी होगा उसका। तो आदमी जो है ना, वो उसका नाम नहीं बताया। तो जो आदमी का नाम नहीं पता और हमसे उधार ले जाता है तो हम उसको डेटर कहते हैं। कुल मिला के डेटर का मतलब होता है कि ऐसे कस्टमर्स जो हमसे उधार ले जा रहे हैं। तो हमने गुड्स बेचे उधार में, किसको बेचे? कोई नाम होना चाहिए, नाम नहीं पता तो डेटर्स। तो डेबिट द रिसीवर इज डेटर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट गुड्स। डेटर्स टू गुड्स एंट्री दी, गुड्स लिख नहीं सकते, गुड्स के जगह हम सेल्स लिखते हैं जब सेल करते हैं, और जब हम परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं। तो एंट्री क्या बनी हमारी? डेटर्स टू सेल्स। ओके सर। पलक जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो पढ़िएगा जरा प्लीज। Yes. Cash received from debtor ₹30,000. हाँ जी बताइए क्या एंट्री हो जाएगी? So cash account debit to debtor account. गुड। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर, किसने दिया? देने वाला है डेटर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 परचेज्ड एंड पेमेंट गिवन बाय चेक। 15,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा और पेमेंट चेक से दी। फर्नीचर कम से नहीं इसलिए डेबिट होगा, बैंक गिवर है इसलिए क्रेडिट होगा। और अगर मॉडर्न अप्रोच यूज करें तो जो एसेट बढ़ रही है उसको डेबिट करना है और जो एसेट घट रही है उसको क्रेडिट करना है। फर्नीचर बढ़ रहा है डेबिट कर दिया, बैंक बैलेंस घट रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। दोनों अप्रोचेस से क्लियर हो जानी चाहिए बात। डेट थी इसकी 20 और अमाउंट हम यहाँ पर जो एंट्री हम जर्नल में पास कर देते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये एकदम बच्चों वाली एंट्रीज हैं, ये डे 1 की एंट्रीज हैं। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा था हमने? 15,000 का। जून 21 फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹2 लाख। क्या एंट्री होगी? Cash account debit Cash to cap. सेम वही एंट्री होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए इंट्रोड्यूस किए इन्होंने? 2 lakh. 2 लाख। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा Cash withdrawn from bank rupees हाँ। 5,000. ठीक है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। खुशी आंसर दो। Cash account debit to bank account. गुड। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेट कितनी है 22. और अमाउंट कितना था? 5,000. 5। 5,000. आप सबने तो जर्नल एंट्रीज पास करी होंगी, वही आपने पढ़नी थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन शुभी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताओ क्या एंट्री होगी? फर्नीचर परचेज्ड इन कैश कॉस्टिंग ₹5,000। शुभी शायद है नहीं, मेरे को लग रहा। दिवेश आप बताओ फर्नीचर परचेज्ड इन कैश कॉस्टिंग ₹5,000।
देवेश भी नहीं है क्या? पलक आप बता दो। Sir, furniture account debit to cash account. ठीक, Yes, sir. अगली एंट्री है हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Cash account. चलिए, क्वेश्चन ज्यादा ही थोड़ा लंबा हो गया। फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना था इसका 5,000. 5,000. और डेट कितनी थी? 23. 23। अगला ट्रांजैक्शन देखो जरा, किस डेट का है? 27. 27। क्या ट्रांजैक्शन हुआ? Bad debit. बैड डेट्स की एंट्री बताओ क्या होगी? Bad debt. Bad debt account debit to debtors account. बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है इसका? 1000। Yes. Yes, sir. अगला ट्रांजैक्शन कितनी डेट का है फिर? सर ये 28. वाला समझ में नहीं आया। सर बेटा हाँ जी। देखिए, बैड डेट्स आपके लिए लॉस है, तो आप लॉस को डेबिट कर देते हो। बैड डेट्स का मतलब होता है वो पैसा जो आपने किसी को उधार दिया था और उसने वापस नहीं किया, या आपने उधार सामान बेचा था उसको और वो पेमेंट किए बिना भाग गया, ऐसे चीज को बैड डेट्स कहा जाता है। तो बैड डेट एक लॉस होता है, हमेशा डेबिट होता है। और बैड डेट होता किसकी वजह से है? उन्हीं लोगों की वजह से होता है जिनको आपने उधार सामान, जिनको आप डेटर्स कहते हो, तो वो डेटर्स वहां पर क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर। इस ट्रांजैक्शन में हमेशा यही दोनों अकाउंट यूज होंगे। जब भी कभी बैड डेट होगा तो बैड डेट को आप डेबिट करोगे। अगर आपको डेटर का नाम दिया हुआ है कि राम की वजह से हुआ, मोहन की वजह से हुआ, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। और कोई नाम जैसे यहाँ नहीं दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप उसकी जगह उसका जो कॉमन नाउन है वो है डेटर, उधार लेने वाला, उसको आप क्रेडिट कर दो। उतने आदित्य, रुपए डेटर अपना के account में माइक्रोफोन ऑफ करें आप। आदित्य, ऐसी जगह बैठा करें जहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो। आपसे कंटिन्यूअसली डिस्टरबेंस आ रही है पूरी क्लास में, तो प्लीज माइक्रोफोन तुरंत बंद किया करिए या शांति वाली जगह पर बैठा करिए। सॉरी सर। ठीक सर कंटिन्यू हाँ करिए भाई, प्लीज। कौन ये क्वेश्चन किसका था? समझ में आया जो मैंने अभी दिया एक्सप्लेनेशन आपको? खुशी, यस सर। आप समझ इससे जाए कि रिलेटेड bad debts आपकी का मतलब है एक डूबा क्लास हुआ और भी पैसा। रखेंगे। इससे रिलेटेड क्लास Bad आपको debts और का भी मतलब है बताएंगे। डूबा हुआ पैसा, ठीक वो है, लॉस है आपके लिए। बैड डेट इज ऑलवेज अ लॉस, ठीक है। और होता किसकी वजह से? जो उधार लेके गया है, अगर उसका कोई नाम लिखा है तो यू विल यूज दैट नेम, और अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो यू विल यूज द कॉमन नाउन फॉर दैट, एंड कॉमन नाउन फॉर दैट इज डेटर्स। तो इसलिए बैड डेट्स को आपने डेबिट कर दिया और दूसरा अकाउंट अपने आप क्रेडिट हो गया कि ये पैसा अब मिलेगा नहीं। ठीक सर? अच्छा। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 28 को है, गुड सोल्ड टू वंशिका। वंशिका आप ही बता दो क्या एंट्री होगी? So Vanshika debit to sales account. वंशिका डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो वंशिका डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स करी वंशिका को हमने? So 35,000. जी 35,000. 35,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? वंशिका से कैश रिसीव हुआ, ठीक है भाई। 29 को कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर वंशिका। और जिनको डाउट होंगे वो हमें टेक्स्ट करेंगे, उनको मैं इसके लिए जो बेसिक की क्लास अभी और उनकी चलनी है, इसका अगर वो ये एकदम ऑर्डिनरी एंट्रीज अगर आप ये भी पास नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जर्नल आपको और पढ़ना चाहिए और एक्सरसाइज अभी होंगी। एडवांस लेवल पे तो बात अभी पहुंची नहीं है, अभी तो सिर्फ बेसिक जर्नल एंट्री चल रही है।
अमाउंट कितना था कैश रिसीट फ्रॉम वंशिका? 25,000. 25,000. लास्ट ट्रांजैक्शन पलक आप पढ़ दो. Furniture purchase in credit from Palak costing rupees 20,000. Debit what comes in furniture account. Debit. Credit the giver पलक. और अमाउंट कितना बताया आपने? 20,000. 20,000. अब देखिए, आज का टॉपिक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ. अब टॉपिक आज का स्टार्ट हो गया, तो पुराना आप कर रहे थे. आज का टॉपिक है लेजर. लेजर के बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि इस तरीके के सारे जो हैं पेजेस बने हुए होंगे. ये प्रिंटेड पेजेस होते हैं. लेजर एक बुक को कहते हैं. उस बुक के अंदर ये जो पेजेस होते हैं उसके अंदर ये फॉर्मेट बना होता है. और ये मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि आधा एरिया जो इतना है यहाँ का, ये आपका डेबिट एरिया है, और जो बचा हुआ आधा एरिया है वो आपका यहाँ से क्रेडिट एरिया. ये डेबिट एरिया और ये क्रेडिट एरिया है. अब कुछ एक बातें आपको समझनी है. डेट में आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे डेट मेंशन करनी होगी. ये दोनों तरफ डेट है. पर्टिकुलर्स में अगर कुछ भी लिखना है तो पहला वर्ड यहाँ पे रूल होता है कि टू लगता है, और इस तरफ अगर कुछ भी लिखना है तो पहला वर्ड है बाई. इस जगह से आपका डिवीजन है. ये पूरा जो पार्ट है आपका, ये जितना पार्ट है, ये पूरा यहां से यहां तक का पार्ट, जो इतना एरिया है, ये डेबिट एरिया है. पर्टिकुलर्स में अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपने वर्ड लगाना है टू, और अगर आप क्रेडिट में कुछ भी लिखेंगे पर्टिकुलर्स में तो पहला वर्ड होगा बाई, और इसके साथ में डेट. और अमाउंट आपको पता ही है, ठीक है. तो क्या बात हमने समझी कि हमने अब जो भी लिखना है पर्टिकुलर्स में, लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स जब भी कुछ लिखना है तो पहला वर्ड हमने टू लगाना है, और क्रेडिट में कुछ भी लिखना है तो पहला वर्ड हमने बाई लगाना है. अब हम आते हैं यहां पर. देखिए, आज से हमारी जो है सेंसफुल मीनिंगफुल अकाउंट शुरू हो जाएगी. अब तक तो आपको ये लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या लिख दिया. बस आपको पता है इसको डेबिट लिखना है, इसको क्रेडिट लिखना है, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है. कोई सेंसफुल अकाउंटिंग नहीं अभी तक शुरू. पर आज के क्लास से के बाद आपको इसके मीनिंग समझ में आने लगेंगे. अच्छा, इसका मतलब ये होता है. तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी वर्ड यहां पर आए हुए होंगे, अब देखिए यहां पे सबसे पहला जो है जर्नल के अंदर क्या वर्ड है? कैश अकाउंट. सबसे पहला वर्ड कैश अकाउंट है. तो इस कैश अकाउंट का एक पेज बनेगा. उस पेज में आप जो है यहाँ जो जैसे बने हुए अकाउंट, उस पेज में आप जाके लिखेंगे, ऊपर नाम लिखेंगे आप कैश अकाउंट. फिर हम जर्नल पे जाएंगे. अब देखेंगे दूसरा क्या नाम लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट. तो फिर एक और पेज पे जाएंगे हम. अब हम कोई भी पेज पे चले जाएं, चाहे सेकंड में चले जाएं, थर्ड में चले जाएं, ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है. चाहे हम लास्ट पेज पे चले जाएं, किसी पेज में लिख लें, ये हमारे ऊपर है. एक अलग से अकाउंट बन जाएगा और वो अकाउंट बनाया जाएगा कैपिटल अकाउंट. इस तरीके से जितने भी नाम आए होंगे उतने आपके अकाउंट्स बनेंगे. अगर यहाँ पे 100 अकाउंट आए तो 100 नाम बनेंगे. अगर 10 नाम आए तो 10 अकाउंट बनेंगे. हर नाम का एक अकाउंट बनेगा. और किस बुक के अंदर बनेगा? लेजर के अंदर. लेजर के अंदर जो पेजेस होते हैं उनमें अकाउंट्स बनेंगे. अब हम यहाँ पर आते हैं. ये दोनों का हमने अकाउंट बना लिया. फिर तीसरा नाम हमें नजर आया है जी यहाँ पे बैंक अकाउंट. तो फिर हम जाएंगे अगले पेज पे और वहां पे हम लिख देंगे
बैंक अकाउंट। फिर आप आते हैं जर्नल पे, तो आपको जो चौथा नाम लिखा हुआ है वो कैश। तो कैश का आप एक बार अकाउंट बना चुके हो, अब आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया। फिर एक नया नाम क्या आ गया जी, मशीन। तो एक और पेज लेंगे और उस पे मशीन का एक अकाउंट बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जा रहे हैं, पेज नंबर 4 पे बना लें, 5 पे बना लें, कहीं पे बना लें। ठीक है, मैंने बना लिया एक अकाउंट मशीन अकाउंट। आपने भी साथ के साथ ऐसे अकाउंट्स के ऊपर नाम लिखते जाने हैं। फिर हम आगे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास मशीन हो गया, कैश पहले से बना था, कैश पहले से बना हुआ है। जो अकाउंट पहले से बने हुए हैं उन सारे अकाउंट्स को क्या करना है हमने, दोबारा नहीं बनाना। अब नया नाम क्या दिख रहा है आपको, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ पे परचेज बनाना है एक हमें, कैश बना हुआ है वो बनाने की जरूरत नहीं, परचेज और एक क्रेडिटर बना लें। मतलब हर चीज का एक अकाउंट आपने बनाना है। तो मैंने अगला बना लिया, ये अकाउंट नंबर 5। ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं आप, चाहे तो हम परचेज पहले बना लें, उससे कोई फर्क नहीं है। तो हमने बना लिया भाई परचेज अकाउंट, और उसके बाद नीचे कैश लिखा था, तो कैश अकाउंट तो हमने पहले से बना हुआ है, तो कैश नहीं बनाएंगे। फिर अगला टर्म हमें परचेज टू क्रेडिटर था, तो परचेज अभी बना लिया। अब अगला कौन सा बनाएंगे हम, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट। अब हम आते हैं, फिर हमारा जो है यहाँ पर कौन सा अकाउंट बन गया है, परचेज भी बन चुका, कैश बना हुआ था, परचेज बन गया, क्रेडिटर बन गया, कैश बना। अब कौन सा रह गया इसमें, सेल्स और डेटर्स। तो एक सेल्स अकाउंट बना लें, एक डेटर्स अकाउंट बना लें। ठीक है भाई, एक बना लिया हमने सेल्स अकाउंट, एक बना लेते हैं हम डेटर्स अकाउंट। फिर और देखिए कौन से नाम इसमें आए हैं, सेल्स बन गया, ठीक, क्रेडिटर बना चुके हैं ना, कैश भी बना चुके हैं, डेटर भी बना चुके हैं, फर्नीचर बनाया था क्या, क्रेडिटर बन गया है, परचेज बन गया है, मशीन बन गया है, डेटर बन गया था कि नहीं, डेटर बन गया था, डेटर बन गया। अब बना लेते हैं हम मशीन अकाउंट। फिर बनाना है हमें एक और अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। जो भी वर्ड दिख रहे हैं उस सबका बनाना है अकाउंट। एक बैड डेट अकाउंट था उसमें, फिर एक बनाना है हमें वंशिका का अकाउंट, वंशिकाज अकाउंट। तो कोई अकाउंट 2 बार भी बन गया क्या, ये देखना है। कोई भी अकाउंट 2 बार नहीं बनेगा। मशीन 2 बार बन गया क्या, मशीन 2 बार बन गया। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ऊपर नीचे कैसे भी बना सकते हैं। एक अकाउंट बनाना है हमें पलक का अकाउंट, मशीन 2 बार बन गया था, हटा दिया। कोई भी अकाउंट 2 बार नहीं बनेंगे, सब सिंगल। चेक कर लीजिए आप, देखिए एक कैश, एक कैपिटल, एक बैंक, पलक, परचेज, क्रेडिटर, सेल्स, फर्नीचर, बैड डेट, डेटर्स, वंशिका एंड मशीन। ठीक है, बन गए सारे। तो इस तरीके से आपने अकाउंट बनाना सीख लिया। कोई प्रॉब्लम इसमें, सिर्फ नाम ही लिखना है ऊपर जाकर के आपको। कोई कुछ पूछना चाहते हैं,
बात इसमें जोड़ना समझ में आई हो? अब देखिए, बात आपको समझनी है, दो अलग अलग रजिस्टर है। पहला रजिस्टर जर्नल है, दूसरा रजिस्टर लेजर है। ये जितना भी जर्नल में आपने लिखा है, इस सारी पार्ट को शिफ्ट करना है हमने। ये जितना भी आपने लिखा हुआ है जर्नल के अंदर, जो भी जर्नल में लिखा है वो सारे के सारा लेजर में जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये पहला रजिस्टर जर्नल है, दूसरा रजिस्टर लेजर है, जर्नल से लेजर में शिफ्ट करते हैं। अब ये जो जर्नल आपने बनाया इसको लेजर में शिफ्ट करना है। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। अब हम काम क्या करने जा रहे हैं, अगला काम है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जर्नल से लेजर में शिफ्टिंग। तो कैसे पोस्टिंग करनी है, मतलब ये ट्रांसफर करना, ट्रांसफर की एंट्रीज है। ट्रांसफर। आपने सुना होगा उनकी पोस्टिंग आ गई, उनका ट्रांसफर आ गया, तो ट्रांसफर करने को ही पोस्टिंग वर्ड यूज करते हैं, उसी से बना है ये लेजर पोस्टिंग। तो अब हमने कैसे करना, जी बताइए सर। थोड़ा सा बता दूं सर। आपने अगर अकाउंट एक डेफिनेशन पढ़ी बुक कीपिंग की भी, अकाउंटिंग की भी, तो उसमें पहला काम था रिकॉर्डिंग। तो आपने जर्नल में जो कुछ भी किया वो रिकॉर्डिंग था। फिर दूसरा काम है समराइजिंग। तो ये अब समरी हो रही है सारे ट्रांजैक्शंस की। तो समरी बना रहे हो आप कि कितने ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसमें कैश आया है, कितने ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसमें कैपिटल आया है। तो हर एक अकाउंट की एक समरी बन रही है। तो लेजर इज अ समरी, और लेजर सेकंड बुक ऑफ रिकॉर्डिंग है। जर्नल फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग है, लेजर सेकंड बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सेकंड बुक जो है वो ये लेजर है, जिसमें हर अकाउंट की एक समरी बन के तैयार हो जाएगी आपके पास। ठीक है जी, स्टार्ट करें हम। देखिए, सबसे पहले दोनों तरफ जो है आप मंथ लिख देंगे, दोनों तरफ। अगर ईयर की बात लिखना चाहे तो आप ऊपर ईयर भी लिख सकते हैं, यहां पे पहले ईयर लिख दीजिए। पहले हम फोकस देते हैं पोस्टिंग पर। हर अकाउंट के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जैसे हम जर्नल एंट्रीज पे आते हैं, जो सबसे पहली जर्नल एंट्री है, आप जर्नल एंट्री पे देखिए, पहली एंट्री है आपकी कैश टू कैपिटल। तो मैं पहली बात क्या समझनी है कि ये जो कैश अकाउंट है इसमें आप लिखेंगे टू कैपिटल। कैश अकाउंट के अंदर कैपिटल लिखा जाएगा और कैपिटल अकाउंट के अंदर कैश लिखा जाएगा। जैसे बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट अगली एंट्री है, तो जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो दूसरा वाला पार्ट उसमें आएगा कैश अकाउंट, और जब हम कैश अकाउंट पे जाएंगे तो उसका पहला वाला पार्ट जो होगा वो बैंक में जाएगा। यानी कि डेबिट में क्रेडिट का पार्ट रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट में डेबिट का पार्ट रिकॉर्ड होगा। जो उल्टा वाला पार्ट है वो रिकॉर्डिंग में आना है। अब जैसे मशीन अकाउंट में आते हैं हम थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में, तो मशीन में जो है वो कैश लिखा जाएगा, और जब कैश अकाउंट बनाने जाएंगे तो इसी ट्रांजैक्शन में मशीन लिखा जाएगा। दूसरा पार्ट रिकॉर्ड करना है, पहली तो बात ये है। दूसरी चीज, फिर हम आगे चल रहे हैं। इतनी सी बात मैंने अभी बताई कि आपने जब भी लिखना है तो जो पहला वाला पार्ट है उसमें दूसरा पार्ट लिखना है और दूसरे वाले पार्ट में पहला पार्ट लिखना है। अब जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, इसमें सोना परचेज अकाउंट में क्या लिखोगे? कैश अकाउंट। और कैश में क्या लिखोगे फोर्थ वाले में? परचेज। मेरे को लगता है सबके बात समझ में आ गई कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। फिर एक और रूल समझना है आपने, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में जरा सा ये लगता है कि कुछ पता नहीं अजीब सी चीज हो रही है, पर अभी बड़े मीनिंगफुल अकाउंट शुरू हो जाएगी इसके बाद से। इस साइड पर्टिकुलर्स में जब भी वर्ड लगाना है, पहला वर्ड लगाना है तो टू लगाना है, और इस साइड जब भी कोई वर्ड यूज करना है पहला अक्षर बाई लिखा जाएगा ऑलवेज। पहला अक्षर इधर सब हमेशा टू और इधर हमेशा बाई। अब देखिए हम कैश अकाउंट में आते हैं, तो कैश में हमने जो है लिखना है टू कैपिटल। अब देखो कैश अकाउंट कहां पर है?
कैश अकाउंट लिखा हुआ है डेबिट, तो कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, तो कैश अकाउंट के आप डेबिट में चले जाओ और उसमें दूसरा वाला पार्ट लिख दो। यहाँ पे जाके लिख देंगे हम टू कैपिटल। अकाउंट आप लगाना चाहे तो लगाएं, ना लगाना चाहे तो ना लगाएं। आजकल वो अकाउंट वर्ड आगे लिखने का प्रचलन खत्म हो गया, सिर्फ टू कैपिटल लिख देने से भी काम चल जाता है। कितने रुपए का अमाउंट था यहाँ पर? अमाउंट था 3 लाख रुपीस। इसको हमने क्या किया है, यहां से कैश को लेजर से उठा के यहां भेजा है। ये जो काम किया है इसको कहते हैं हम लेजर पोस्टिंग। और यहां पे देखिए, आपने अभी तक एलएफ की बात हो रही थी, तो एलएफ का मतलब क्या है? लेजर फोलियो। फोलियो मीन्स होता है पेज, लेजर फोलियो का मतलब लेजर का पेज। तो आपने इसको किस पेज पे पोस्ट किया है वो पेज नंबर डालना है। तो देखिए ये पेज नंबर 1 है, तो हम यहाँ पे पेज नंबर लिख देंगे 1। इसकी पोस्टिंग हुई है पेज नंबर 1। बताइए ये पोस्टिंग समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने जो है पोस्टिंग कौन सी कर ली? अभी एक पोस्टिंग करी है मैंने, इसकी कैश की, इतने पार्ट की पोस्टिंग कर दी। अब हम आगे चलते हैं। हर एक पार्ट को पोस्ट करना है, जितने भी पार्ट्स है सारे के सारे पोस्टिंग में जाएंगे। देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अगर पहले में प्रॉब्लम होगी तो दूसरे में, दूसरे नहीं तो तीसरे में, चौथे में समझ में आ जाएगा। और जैसे ही नहीं समझ में आएगा आप पूछेंगे। तो हमने अभी तक क्या समझा कि लेजर में क्या करना है। यहाँ लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में चले गए और नीचे वाला पार्ट लिख देना है टू कैपिटल अकाउंट, या टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अब हम अगली पोस्टिंग शुरू करेंगे। अगली पोस्टिंग है वो कैपिटल अकाउंट की है। और कैपिटल अकाउंट कहां पर लिखा हुआ है, किस तरफ है? ये डेबिट है, तो कैपिटल अकाउंट कहां है? क्रेडिट। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल के अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिट में लेके जाएंगे। ठीक है, इस जगह पे हम डेट डाल देंगे जून, और डेट 1 है। क्रेडिट वाली साइड में गए और पहला वर्ड क्रेडिट में जाते पहला वर्ड बाई लिखना है। और कौन सा पार्ट अभी बताया कि अपने नाम के अंदर, यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल के अंदर कैपिटल नहीं आएगा, दूसरा नाम, कैपिटल के अपोजिट दूसरा नाम कौन सा लिखा था? कैश। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। और कितना अमाउंट था इसका? 3 लाख रुपीस। ये जो हमने काम किया, ये जर्नल एंट्री के लेजर पोस्टिंग करी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है हमारा। ये हमने किस पेज पे पोस्ट किया लेजर के? यहाँ पे हम लोग पेज नंबर डालेंगे इसका। हमने लेजर के 2nd पेज पे पोस्ट किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए जर्नल फोलियो लिखा हुआ है। तो अगर हम इस बुक से उस बुक में देखना चाहते हैं कि कहाँ पोस्ट किया हुआ है, तो वहां पे पेज नंबर लिखा। अगर कोई हमसे पूछता है कि भैया ये कैपिटल वाली पोस्टिंग कौन से पेज पे है, तो वहीं पे बगल में 2 पेज नंबर लिखा हुआ है। लेजर का 2nd पेज खोलेंगे, वहां पे 2nd पेज पे पोस्टिंग पड़ी होगी। अब जरूरी नहीं है कि जो चेक करने अकाउंट्स आ रहा है, या जो अकाउंट्स हमारे चेक कर रहा है, वो जरूरी नहीं कि हमसे जो है जर्नल से लेजर पूछे। वो लेजर के भी कोई पेज खोल के पूछ सकता है, भैया ये कहाँ से आ गया है। ऐसे भी पूछ सकता है ये टू कैपिटल कहाँ से लिया है भाई, किस जगह से आया। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेज नंबर डालेंगे। तो लेजर तो हमने एक ही पेज में बनाया था, तो लेजर का मान लेते हैं ये, सॉरी जर्नल तो एक ही पेज पे बनाया। सपोज मान लेते हैं कि ये पेज नंबर 20 है, पेज नंबर 20 जर्नल का है, तो हम यहाँ पे पेज नंबर 20 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 पेज जो जर्नल का है उससे ये पोस्टिंग आई है। तो इसलिए जर्नल के अंदर LF लिखते हैं और लेजर के अंदर हम JF लिखते हैं। तो कारण क्या है, यहां से हम बोलते हैं जी उस जर्नल के उस पेज से ये ट्रांसफर हो गया है, और जर्नल में जब होते हैं तो हम बोलते हैं जी लेजर के इस पेज पे ट्रांसफर हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछें। हर्षित जी कुछ डाउट हो बताइए प्लीज। पलक? नो सर। सबको क्लियर हुई बात? देखिए सबसे इसमें रूल नंबर 1 तो यही है कि जो नाम ऊपर आपने हेडिंग में लिखा हुआ है, लेजर की हेडिंग है वो, ये लेजर है, लेजर की हेडिंग है, वो नाम कभी अंदर नहीं आएगा।
ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कैश अकाउंट ऊपर लिखा है तो इसमें अंदर कभी भी कैश नहीं लिखा जाए, और चूंकि आपके पास रूल्ड कॉपीज होती हैं, आप रूल्ड कॉपी में लिख रहे हो तो कोई गैप बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। रिकॉर्ड करते वक्त बीच में कोई लाइन नहीं छोड़ी जाएगी। ये तो लाइन छोड़ दोगे आप प्रैक्टिकल में तो क्या होगा, रियल लाइफ में आपने लाइन छोड़ रखी है, बीच में किसी ने और कुछ किसी दिन मौका मिल गया उसको, उसने बीच में कुछ और लिख दिया, तो कोई जगह नहीं छोड़ी जाती, बिल्कुल एक के नीचे एक रिकॉर्डिंग होती जाती है। और टू और बाई का रूल तो सर ने समझा ही दिया है। और ये जो फोलियो नंबर है, ये पेज नंबर्स हैं, ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में यूज होते हैं रियल लाइफ में। अभी आपको इनमें कुछ लिखने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी जब आप करोगे। तो सर ने आपको एग्जांपल से बता दिया, पर आपको अभी इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जांपल है यहाँ पर कि अगर इसका पेज नंबर 20 है तो यहाँ पेज नंबर 20 चला गया, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से आप ये डाले दे रहे हो यहाँ पर प्रैक्टिकल अभी जब आप करोगे तो उसमें ये कॉलम्स खाली रहेंगे, केवल बना दिए जाएंगे, प्रैक्टिकली होते हैं ये कॉलम्स। और जो अच्छे बच्चे होते हैं, जब उनको जर्नल लेजर का क्वेश्चन आता है, वो पेज नंबर सहित वो डाल के पूरा पोस्ट करके बताते हैं। मतलब ये परफेक्टनेस होती है उन बच्चों की। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो हमने खत्म कर लिया, हमने ये पार्ट को भी रिकॉर्ड्स में एंटर कर दिया। तो अभी हमने कौन सा जो भी काम कर रहे हैं, हम इस समय जो पढ़ रहे हैं, दैट इज लेजर पोस्टिंग, क्योंकि हम लोग जर्नल से लेजर में शिफ्टिंग कर रहे हैं। वी आर ट्रांसफरिंग एंट्रीज टू लेजर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लेजर पोस्टिंग। आते हैं हम अगले वाले पे। अब हम बैंक वाले पे चलेंगे, और अब इसमें क्या है, अगला वाला पार्ट है, लिखा हुआ है जी बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट में चले जाएं। तो हम आते हैं, ये रहा बैंक का डेबिट, ये बैंक के डेबिट पे आ गए। किस डेट की बात है, डेट डाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर डेट मेंशन करनी है हमने। June 2। कुछ भी वर्ड लिखना है, पहला वर्ड आएगा जी टू। ये बैंक अकाउंट के डेबिट में June 2 को ट्रांजैक्शन हुआ 2। क्या एंट्री थी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो बैंक अकाउंट है उसमें दूसरा वाला पार्ट लिखना है, और नीचे हिंट लिया हुआ है कि टू कैश अकाउंट लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश, और यहाँ पे अकाउंट लिखने का प्रचलन नहीं है। बट देखिए 11th क्लास में क्या है ना, जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं वो जैसे बताएं वो करते रहिए। अब खत्म हो गया अकाउंट वर्ड लिखना, तो कहीं पे लिखते हैं कहीं नहीं लिखते हैं, दोनों मिक्स बुक है। वो बोलते हैं जी वहां बार बार अकाउंट वर्ड लिखने का कोई रिपीटेशन का कोई सेंस नहीं है। तो कितने रुपए का अमाउंट इन्होंने जमा कराया था बैंक में, 1,40,000। बैंक में हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट 1,40,000। बैंक में आए 1,40,000, और इस जगह पर जर्नल के पेज को लिखते हैं। जर्नल का एक ही पेज था जिसमें सारी एंट्री लाज हैं, उसका हमने पेज नंबर 20 सपोज किया, पेज नंबर 20 मेंशन कर दिया। 10 हो 11 हो, जो भी पेज नंबर वो मेंशन कर देना। अब हमने जो है अगला पार्ट पोस्ट करना है। अभी हमने पार्ट जो पोस्ट कर दिया, ये बैंक का पार्ट पोस्ट कर दिया। अब मुझे ये वाले कैश में पोस्टिंग करनी है, तो कैश किस साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो मैं कैश के क्रेडिट में चले जाऊं। ये क्रेडिट में है ना कैश, तो कैश के क्रेडिट में चले जाऊंगा और दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा। तो देखिए अब ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में गया मैं, ये रहा कैश अकाउंट, और इसके कैश अकाउंट में क्रेडिट में मैंने लिख देना है। क्या लिखना है, कैश के क्रेडिट में उल्टा वाला पार्ट बाई। यहाँ पर क्या लिखना है मुझे बताएगा कोई? ये कैश अकाउंट है, कैश में दूसरा पार्ट क्या है नजर आ रहा है, बैंक, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा आपका 1,40,000। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? दिलप्रीत कोई डाउट हो रहा है तो बोलिए। किसी को भी कोई डाउट है तो अभी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है अभी, एकदम से आप
परफेक्ट हो जाएंगे। पहला जितना भी है उसमें तो थोड़ा सा पहली बार लर्निंग में तो थोड़ी सा टाइम लगता ही बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई बैंक और 1,40,000 रुपीज। ठीक है, अकाउंट वर्ड भी यूज कर दीजिए सर। लोग अकाउंट वर्ड यूज करना चाहे, मैंने इनको समझा दिया, इट्स ऑप्शनल, लिखना चाहे लिखें, ना लिखना चाहे ना लिखें। आजकल जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया है, बाकी इट डिपेंड्स ऑन। पर कुछ टीचर्स जो हैं वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं स्कूल में खास तौर पे, तो इसलिए उनको मतलब आप लिख दें तो ज्यादा ठीक है, तो उसी में बोलने लग जाते हैं। ठीक है भाई, ये पार्ट हमने पोस्ट कर लिया, ये भी हो गया हमारा पार्ट पोस्ट। अब मुझे अगली एंट्री सब ने एक एक करके बतानी है। अब मुझे अगली पोस्टिंग कौन करा रहा है? सबसे पहले मैं बोलता हूं कि मुझे पोस्टिंग कराएं खुशी। खुशी क्या करूं? कैश अकाउंट में डेबिट साइड में। बेटा देखो ऊपर वाले से स्टार्ट करो, ठीक है? पहले शुरू से स्टार्ट करो बेटा। पहले आपको कौन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मशीन अकाउंट डेबिट। तो आप मेरे को बोलो कि सर आप मशीन के डेबिट में जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक का कितना अकाउंट पेज नंबर था? 3, यही लिख दिया। कैश का कितना था? वो 1 ही था, लिख दिया। अब मशीन के यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मशीन के डेबिट में जाए, मशीन अकाउंट डेबिट। तो मैं जाता हूँ मशीन अकाउंट। कितने पे बनाया मशीन अकाउंट? कुछ ऑर्डर चेंज हो गया था, यहाँ तो सेल्स बना है, यहाँ डेटर बना है, ये बना हुआ है 9 नंबर पे। तो मशीन के डेबिट पे आ गया मैं। दोनों तरफ हमने डेट लिख दी, जून 3। इस तरफ जून लिख के छोड़ दिया, जो डेट इधर की पोस्टिंग की तब डालेंगे। तो क्या एंट्री थी हमारी? 3rd एंट्री पूरी क्या थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू खुशी, क्या एंट्री थी? कैश अकाउंट। आपने कॉपी में नहीं किया क्या? साथ में सबको कॉपी में करना था, फिर कैसे आएगा कॉपी में नहीं करोगे तो? कर रहे हैं। तो कॉपी में आपने जर्नल एंट्री क्या लिखी हुई है? 3री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा हुआ है। तो मशीन अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? हम गए मशीन अकाउंट के डेबिट में, क्या बचा हुआ पार्ट है? टू कैश अकाउंट। गुड। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा इसको, ये जो पढ़ रहे हैं वही लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है इसका? 10,000। अमाउंट आएगा इसका 10,000। तो हमने ये पोस्टिंग तो एक पार्ट कर दिया, पूरा पार्ट नहीं किया पोस्ट। कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग करूं ये बताओ? मशीन क्रेडिट साइड में बाय मशीन। क्या चीज? अकाउंट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पेज में क्रेडिट साइड में बाय मशीन अकाउंट। गुड गुड, सही है बिल्कुल। यही धीरे धीरे सीखना है सब लोगों को। आ जाएगा, सबको आ जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। काफी जनों को तो आ गया। इधर डेट कितनी थी? 3 जून। तो मैंने ऊपर जून लिख दिया। अब इसके बाद मैं 3 लिख दे रहा हूँ, बाई कैश अकाउंट बाई मशीन बाई मशीन। यहाँ पे गलती कैसे, क्या गलती हो गई? अपने नाम के अंदर अपना नाम नहीं आ सकता। बाई मशीन। कितने का अमाउंट था इसका? मशीन कितने के लिए थी? 10,000। ठीक है भाई। अब सबको एक एक एंट्री का आंसर देना है। आगे चलते हैं हम। अब अगली बारी है हमारी दिलप्रीत की। दिलप्रीत बताओ क्या एंट्री पास करें? परचेज टू कैश के लिए क्या, कहाँ पे जाऊं मैं? सबसे पहले परचेज अकाउंट में जाइए। किस साइड में? ये बहुत जरूरी है। परचेज अकाउंट के कहाँ जाना है मुझे? ये देखिए लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज के डेबिट में मैं जाऊंगा। ठीक, अब ढूंढता हूँ मैं परचेज अकाउंट कहाँ है मेरा। परचेज ये दिख गया मुझे।
5 नंबर अकाउंट है परचेज का। मैं परचेज के इधर यहाँ गया, यहाँ डेट लिख दी, जून 4 थी ना, पहला वर्ड टू Yes, sir. लिखा, और क्या लिखना है, दूसरा पार्ट क्या था? सर टू कैश। गुड, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? सर 50,000। 50,000। और सेकंड पार्ट पोस्टिंग का कहाँ जाएगा? सर कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में किस साइड में जाएगा? सर क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? परचेज अकाउंट। बाई परचेज। बाई परचेज। कितना अमाउंट था इसका? 50,000। 50,000। बस अब यही बात सबको ध्यान रखनी है कि हर जर्नल को 2 लेजर्स में पोस्ट करना है आपको। वो दोनों आपको आइडेंटिफाई करते जाने हैं और लिखते जाना है, और वहां पेज नंबर आप डालते जाइए जो भी पेज नंबर पे कर रहे हो आप। ठीक है? अगली एंट्री आप बताओ देवेश, 5th डेट की है देवेश? यस सर। हाँ जी बताइए, क्या करें हम? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में चले जाएं। लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट और उसके डेबिट में, और दूसरा वाला पार्ट लिख देना है। तो मैं आता हूं परचेज अकाउंट के डेबिट पे। अमाउंट कितना था? 30,000। परचेज अकाउंट है कहाँ? बहुत बड़ा बोर्ड हो गया। ये रहा, परचेज अकाउंट में के डेबिट में कितनी डेट को ट्रांजैक्शन था? 5th को। 5th। 2। कितना अमाउंट था? 30,000। क्या पोस्टिंग होगी परचेज अकाउंट में? दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ था? हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर। गुड, ठीक है, सही बोला सर उन्होंने। टू क्रेडिटर 30,000। हेलो। अब हम आगे परचेज अकाउंट में टू क्रेडिटर, ये तो लिख दिया परचेज अकाउंट में टू क्रेडिटर। कुछ डाउट हो रहा है तो पूछिए। क्रेडिटर अकाउंट में जाएंगे अब हम, ठीक है देवेश? और क्रेडिटर अकाउंट में क्या लिख देंगे? ये वाला पार्ट। क्रेडिटर कहां पर है? क्रेडिट में। तो क्रेडिटर, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्रेडिट का पार्ट है, उसके क्रेडिट में जाओ। यहाँ पे डेट डाल दी हमने, बाय। दूसरा पार्ट क्या आएगा? परचेज। बाय परचेज, और अमाउंट आ जाएगा 30,000। ठीक है भाई? देखिए किसको समझ में नहीं आ रहा है ये मुझे बताएं। आदित्य सैनी, आपके समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये पोस्टिंग कराइए अगले वाली एंट्री की। यस सर। अगली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या करूं मैं? सर पहले सेल्स अकाउंट में जाएंगे सर। पहले कैश अकाउंट में जाएंगे भाई। तो पहले बेटा ये लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, तो इसी अकाउंट में जाएंगे हम। ऊपर से पढ़ना शुरू करो, यही इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट। हाँ चले जाए हम कैश अकाउंट के डेबिट में। यस सर। कैश अकाउंट के डेबिट में गए। क्या लिखा हुआ दूसरा पार्ट? टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट। कितनी डेट की बात है? 6 जून। अमाउंट कितना था? अमाउंट 50,000। दूसरा पार्ट क्या रिकॉर्ड होगा इसमें से? सर कहाँ सेकंड होगा? पार्ट होगा सेल्स अकाउंट में।
सेल्स अकाउंट में किस तरफ, ये इंपॉर्टेंट है बात। क्रेडिट साइड। हाँ, सेल्स के क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा? बाय कैश। बाय गुड, कैश अकाउंट। सही आंसर है। सेल्स अकाउंट है कहाँ? बनाया था ना, ये बनाओ। ऊपर है। और डेट कितनी थी इसकी? 6 जून। 6 जून सर। जून 6। क्या लिखना था? पोस्टिंग क्या करनी थी? बाय कैश अकाउंट। By cash. अकाउंट। और अमाउंट कितना था? 50,000। 50,000। सेल्स का पेज नंबर कितना है? 7। तो जब जर्नल बनाएंगे वहां पे 7 नंबर पेज लिख देंगे। जर्नल में जो बनाया हुआ पेज, यहाँ पे 7 पेज नंबर डाल दिया जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही मैंने बता दिया फिर से आपको। कैश का पेज नंबर 1 था। जो जो इनके पेज नंबर है वो साथ के साथ यहाँ मेंशन हो जाएंगे। मुझे लगता है ये सबके समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब आप एनी वॉलंटियर कोई अपने आप आंसर देगा। अगले वाली एंट्री क्या पोस्टिंग होगी? So may I? पंचिका बोल रही है? Yes, sir. यस प्लीज। सर हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे टू नहीं, कैश 7th वाला अकाउंट। करना है अभी। 7th वाला। सो डेटर्स अकाउंट। हाँ, हम 7th लोग है। डेटर्स के अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट इज 80,000 एंड JF होगा 20 अच्छा, और फिर सेल्स अकाउंट डेटर के अकाउंट में जाऊं मैं। डेटर के अकाउंट में जा रहा हूं मैं और ये डेटर अकाउंट एनलार्ज किया मैंने। हाँ, पोस्टिंग बता। डेट जून 7। जून 7। किस तरफ जाना है? सर डेबिट साइड। हाँ, कहाँ चला गया पेज? तो डेटर्स में हम एक्चुअली क्वेश्चन आपको सबको करके रखा होना चाहिए, तो सबने किया नहीं कॉपी में। चीटिंग करी सबने मेरे साथ। तो आप देख देख के बताते रहते हैं, मैं फटाफट बता रहा हूँ। मुझे बार बार क्वेश्चन वाला पेज लाना पड़ता है। तो यहाँ आएंगे, हम लिखेंगे डेटर्स में टू सेल्स। डेट कितनी बताई थी? जून 7। और अमाउंट कितना था? 80,000। 80,000। सेकंड पोस्टिंग क्या होगी इसकी? सर सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट। By cash account। सही है। सेल्स में जाएं। सेल्स कहाँ पर गया? सेल्स में जाएंगे। बाय डेटर्स अकाउंट जून 7। और कितना वो हो गया आपका? अमाउंट कितना था? 80,000। 80,000। आगे वाला पार्ट कौन बता रहा है? सर मैं दूं? बताइए। सर क्रेडिटर अकाउंट में जाइए। ठीक है, हम क्रेडिटर अकाउंट में जाते हैं। उसमें डेबिट साइड, उसके डेबिट में जाते हैं। गुड। डेबिट में टू कैश अकाउंट 3,000 अमाउंट। कैश क्या है बेटा? अकाउंट ट्रांजैक्शन 3,000। फी। और 3,000। डेट कितनी थी? डेट 18 जून। 18। ठीक है, मेरे को लगता है समझ में आ गया ना सभी के ये। यस सर। यस सर। यस सर। अभी हम आगे चलते हैं। फिर अगला उसके पार्ट बाद कैश अकाउंट में क्रेडिट ठीक। साइड। कैश में क्रेडिट में। यस सर। हाँ जी, कैश के क्रेडिट में आ गए।
बाय क्रेडिटर अकाउंट 3000. 18. बाय क्रेडिटर 30,000 amount. 3,000. डेट Yes, sir. कितनी थी? 8 थी? Yes, नहीं, 3,000. 18. 18th डेट. 30,000. 3000 है ना? 3,000 है. 3000. Yes, sir. 3,000. चलिए, ये इन्होंने भी बता दिया. और किसने आंसर नहीं दिया अभी तक? गुड. जिसने आंसर नहीं दिया वो दे आंसर. कौन? पलक अंशी. अंशी, हाँ, कौन बोल रहे हैं? नाम सामने बताइए. पलक. हाँ जी, पलक बोलिए. सर कैश अकाउंट के डेबिट पार्ट में टू ठीक है. डेटर अकाउंट. ठीक है. कैश के डेबिट में, मैं कैश के डेबिट में गया और टू डेटर अकाउंट कितना? 30,000. और रेट कितनी है? 19. 9. दूसरी पोस्टिंग कहाँ हो जाएगी? सर कैश अकाउंट डेटर अकाउंट के क्रेडिट पार्ट पे बाय कैश. बाय कैश. मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ, समझ में आ गया ना आपको? डेट लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कम डालनी जगह. आपको वही डेट डेट डालते रहोगे सभी, मैं छोड़ दूं डेट? समझ में आ गया ना? डेट बगल में डालनी है यहाँ पे, इस जगह पे. Yes, एक्चुअली जगह sir. कम है तो स्पीड बहुत हर्डल हो रही है मेरी. अच्छा, अमाउंट कितना था इसका? 30,000. 30. यहाँ पे आप अपने जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो डेट लिखते रहिएगा. स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है. बोर्ड पे खड़े हो, व्हाइट बोर्ड पे तो कोई बात ही नहीं है. तो इन्होंने भी बता दिया. अब कौन रह गया जिसने आंसर नहीं दिया? कोई? सर हर्षित. हर्षित बताओ भाई. हर्षित जी बताइए. सर फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे. फर्नीचर के हम डेबिट में आएंगे. तो फर्नीचर है कहाँ? ये रहा. हाँ जी, आगे फर्नीचर के डेबिट पे. टू बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट. यहाँ पर आप डेट डाल दोगे, कितनी डेट थी जो भी है, और अमाउंट कितना था? अमाउंट बता. 15 था. देखूं? 15,000. सर देख. 15,000. 15,000. सेकंड पोस्टिंग क्या होगी भाई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है. सर अब हम लोग अगली पोस्टिंग बैंक में होनी है. अकाउंट में आ जाएंगे. हाँ बैंक सर, अकाउंट. क्रेडिट साइड पे होगी. क्रेडिट साइड में क्या पोस्टिंग करूं? बाय फर्नीचर अकाउंट. इसमें एक बात जो है ना, बच्चे कई बार अभी शुरू में गलती पता क्या करते हैं? वो गलती ये है कि अपना ऊपर जो नाम है वो अंदर नहीं आ सकता, वो वही नाम लिख देते हैं. ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आपने हमेशा ध्यान देना है कि जो नाम का अकाउंट है वो वर्ड अंदर नहीं आ सकता. अगर बैंक है तो अंदर बैंक किसी भी हालत में नहीं आ सकता. अगर ऊपर कैश लिखा तो अंदर कैश नहीं आ सकता. चले हम आगे. अब देखिए, इसके बाद जो है ये सारी पोस्टिंग जब होंगी, सब खत्म हो जाएंगी, तब हम अगला काम कर सकते हैं. तो आज के क्लास में आपने इसको फेयर करना है और सारी पोस्टिंग्स कंप्लीट करके मेरे से अगली क्लास में मिलना है. एक पोस्टिंग और करते हैं पहले. ये आपने बिल्कुल साफ सुथरा काम करना है. कॉलम्स बना के प्रॉपर वे में सब चीजें स्केल यूज करके. ऐसे नहीं जैसे ये नीचे वाला पार्ट है वैसे नहीं, ये तो एक्सटेंशन है. ऊपर देखिए मैंने भी लाइंस ड्रॉ करी हैं स्केल के साथ. प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सब लोग समझ लें. प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए. कॉलम्स और उनके बीच के जो डिस्टेंस हैं वो बहुत ध्यान रखने. जैसे आप जर्नल बनाते हो तो पर्टिकुलर का कॉलम बहुत बड़ा होगा क्योंकि उसमें आपको ज्यादा चीजें लिखनी होती हैं. सिमिलरली जब आप लेजर बनाते हो तो दोनों साइड्स, उसमें दो साइड्स दिखा रहे हो आप, एक डेबिट और एक क्रेडिट. तो उनके बीच में
लाइन जो आएगी वो बिल्कुल पेज के सेंटर से आएगी, मतलब दोनों साइड बराबर बराबर चीजें होंगी बिल्कुल। ये बात, ये फॉर्मेट सर ने बना के दे दी है आपको, बहुत अच्छी चीज है ये, लेकिन आप यही फॉलो करेंगे। देखिए उसमें दोनों साइड बराबर जगह है बिल्कुल, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कहीं पर कोई ये बड़ा हो गया कॉलम या कोई छोटा हो गया कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबको समझनी चाहिए। ठीक, सोना और खुशी और शुभी और अंशी, अर्पण, ये सब लोगों को करना है। शुभी आंसर दो अगला। शुभी है ना क्लास में? शुभी शुभी दिखाई तो पड़ रही है सर मुझे यहाँ पर। सोना आप आंसर दो। ओके सर। सर कैश अकाउंट में चाहिए, वो डेबिट साइड में। ठीक है भाई, कैश के हम डेबिट पे जाएं। यस सर। कैश के डेबिट में चले गए हम, और बताइए। सर उसमें लिखिए अरे यार कहाँ गया। सारे जो है ना बच्चे जो हैं वो पकड़ में आ जाते हैं कि कॉपी में नहीं कर रहे। कॉपी में किया होता तो सामने ही देख के मिल जाता आपको। नहीं सर, कॉपी में किया है वो, मैं ट्रांजैक्शन भूल गई कौन सा था। साथ के साथ देखो 21 जून वाला सर। हाँ, मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, पेज इधर उधर इधर रीशफल कर रहे हैं, तो मैंने उसका क्या इलाज किया, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ कि ये हो गया। तो आप भी पेंसिल से एक छोटा सा टिक बनाते रहिए कि ये मैंने पोस्ट कर लिया। ओके सर। क्या थी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख रुपीस। कैश में लिख दिया टू कैपिटल। अगली पोस्टिंग क्या करूं? हाँ, नेक्स्ट अगली अमाउंट लिखिए 2 लाख। लिख दिया। हाँ ओके। उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट में जाइए, क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में जाएं के क्रेडिट में जाएं, बस सही जगह पहुंचना है। और क्या लिखना है हमने? बाय कैश अकाउंट 2 लाख रुपीस। 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। अब जब तक ये पूरा जर्नल कंप्लीट नहीं हो जाता हम लोग आगे नहीं जा सकते। मैंने कुछ ज्यादा एग्जांपल्स ले लिए, लगता है मैंने एग्जांपल्स इसलिए ज्यादा ले लिए कि हम लोग फेस टू फेस तो बैठे नहीं है, स्क्रीन पे ही चल रहा है। अगर क्लास में होते, फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होते तो फिर बात अलग हो जाती है। ठीक, अगली एंट्री की पोस्टिंग कर लेते हैं हम फटाफट से। कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश के डेबिट में जाऊं। आपने एक चीज नोटिस करी कि सबसे ज्यादा पोस्टिंग जो मिलेंगी वो किसकी मिलेंगी? सबसे ज्यादा जो पोस्टिंग होगी वो हमेशा कैश की होगी। कैश अकाउंट। इससे एक लेसन हमने क्या लेना है कि देखिए ये कैश अकाउंट जो है वो हमेशा बड़ा बनाना है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा पोस्टिंग निकलती है। तो कैश अकाउंट पहली बार क्या करना है, आधे पेज का बना लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्टिंग उसमें। तो अभी क्या एंट्री थी हमारी अगली वाली? क्या एंट्री थी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक 5,000 रुपीज। यस सर। फिर इसके बाद बैंक अकाउंट, किस अकाउंट में चले जाएं? बैंक अकाउंट क्रेडिट। दिवेश चले जाएं हम। सर दिवेश नहीं है सर। कौन है यहाँ पर? सर अर्पण। अर्पण, अच्छा ठीक है। अर्पण आप बताओ सर। क्या करें? एक सेकेंड सर। सर एक मिनट सर, कौन सी है सर एंट्री? सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आ जाएगा
बाय कैश अकाउंट कैश अकाउंट बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 5000। कैश अकाउंट क्रेडिट। अब अगली पोस्टिंग है, हाँ भाई अर्पण, कोई परेशानी है क्या अभी भी? नो सर। ठीक है। फर्नीचर अकाउंट की। बताओ भाई सोना, क्या पोस्टिंग करें? सर फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाइए, उसमें जी। लिखिए टू कैश अकाउंट 5000। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में यस सर। टू कैश अकाउंट 5000। यस सर। फिर फिर सर कैश अकाउंट में जाइए, क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर 5000। कैश के क्रेडिट में आ जाएगा बाय फर्नीचर 5000। 5000। ठीक है। यस सर। खुशी, आप बताओगे मुझे अगली पोस्टिंग? यस सर। बताओ। सो बैड डेब्ट्स के डेबिट साइड में जाके टू डेटर्स 1000। बैड डेट के डेबिट में टू डेटर्स। बैड डेट अकाउंट है कहाँ, ये रहा। बैड डेट के डेबिट में जाएं, टू डेटर्स। डेट सारे बच्चे डालते रहेंगे अपने आप। 1000 डेट डालते रहेंगे। और दूसरी पोस्टिंग कहाँ होगी? डेटर्स के क्रेडिट साइड में बाय बैड डेब्ट्स। बाय बैड डेट्स 1000 रुपीज। इसके बाद वंशिका के अकाउंट की पोस्टिंग करा दीजिए मुझे। वंशिका के अकाउंट की पोस्टिंग वंशिका ही करा रही हैं? यस सर। हाँ जी बताइए। सर वंशिका अकाउंट में जाके डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट ऑन द डेट विल बी जून 20। सर वंशिका अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट और डेट जून 28 विद अमाउंट 35,000। ठीक है। और JF 20। और सर फिर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय वंशिका। सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट। हाँ जी, हाँ जी। सेल्स के अकाउंट में क्या लिखना है हमें? सर क्रेडिट साइड में बाय वंशिका। और अमाउंट हो जाएगा 35,000। डेट कितनी थी? जून 28। ठीक है, ये पोस्टिंग भी हो गई। और अगली पोस्टिंग जो है आप करा दो मुझे दिलप्रीत। सर पहले फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड में। नहीं, ये वाले सेकंड लास्ट एंट्री है। हाँ सर, फिर कैश अकाउंट में डेबिट साइड में सर टू वंशिका। कैश अकाउंट के डेबिट पे चलें। यस सर। और यहाँ पे हम लिखें टू वंशिका। ठीक है। और कितना अमाउंट है? 25,000। सेकंड पार्ट कहाँ पोस्ट होगा? सर वंशिका अकाउंट में। वंशिका के अकाउंट में क्या पोस्ट करें हम? सर क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट। क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट। सही बताया आपने, गुड। बाय कैश अकाउंट और अमाउंट था उसका 25,000। लास्ट एंट्री की पोस्टिंग खुशी बता दो। खुशी फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में फर्नीचर के डेबिट में जाएं। फर्नीचर का डेबिट, ये हाँ जी, फर्नीचर के डेबिट में गए। टू पलक 20,000। टू पलक 20,000। और फिर पलक के अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में टू पलक 20,000। फिर अगला काम करना है मुझे, पलक के अकाउंट में जाना है
ठीक है, क्रेडिट साइड में पलक के अकाउंट में क्रेडिट में जाना है मुझे बाय फर्नीचर और लिखना है बाय फर्नीचर। अमाउंट कितना था? 20,000। 20,000। तो हमने आज की तारीख में कौन सा काम सीखा? आदित्य क्या सीख रहे थे आप? लेजर पोस्टिंग। अब देखो आगे का काम जो है ना वो होना तो आज के साथ ही होना चाहिए, पर ऑलरेडी हमारा 2 आवर्स का सेशन हो गया है और हमारी अब नेक्स्ट क्लास लगी हुई है 7 बजे से। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो 7 तो बज गए, नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम हो गया, तो आज फिर हम इस सेशन को यहीं बंद करते हैं। अभी आधा पार्ट और बाकी है इसका, तो यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें ही अभी और पार्ट बनाने हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, इसको फेयर करके रखें अच्छे से। ये पोस्टिंग अपने आप क्वेश्चन से अपने आप एक और फेयर करके करने की कोशिश करिएगा, तभी आपको आएगा। और आज के बाद से तय जिंदगी आपने जो है लेजर को यूज करना है हमेशा, हर जगह, हर क्लास में, किसी भी क्लास में पढ़ाई करेंगे लेजर आपको यूज करना है। अब सारी चीजें लेजर की होंगी आगे से, तो प्लीज इसमें एक बार अपने आप जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करके लेजर बना के साफ सुथरे तरीके से इसको कंप्लीट करके रखिएगा, और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.